ये अब बिहार से बगहा की राजनीति में आते हैं और वाल्मीकि नगर लोकसभा पे आते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव जो है वो लोकसभा का है। आपकी क्या तैयारी है? चूंकि आपका बड़ा लंबा संघर्ष है, किसानों के लिए लड़ते रहे, टोल प्लाजा को बंद करवा दिया, सरकार की आय बंद करवा दे रहे हैं, चीनी मिल का भुगतान करवा दे रहे हैं, ओवरब्रिज आपको चाहिए, स्थानीय विधायक से भी कुछ विवाद है, कैसे इसको आप कहेंगे? नहीं, स्थानीय विधायक का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और मैं उनका हमेशा इज़्ज़त दिया हूँ। मेरा किसी से पर्सनल विवाद नहीं है। मेरी लड़ाई केवल जनता हित में है। बगहा की जनता के साथ जब भी अन्याय होगा, बगहा की जनता को लगेगा कि उनको मेरी ज़रूरत है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मुझे उन्होंने पहली बार जो मैंने चुनाव लड़ा मुझे बहुत सम्मान दिया, तो मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। बहुत कम समय में जो लोकप्रियता या जो पार्टी ने जो सम्मान दिया या बगहा की जनता ने सम्मान दिया, मेरा दायित्व बनता है कि उनके लिए जहां अन्याय होगा मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और मजबूती के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा। मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करेंगे तो क्या 24 में संसद जाने की तैयारी में है जय सिंह? नहीं, देखिए, ये बोलना बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत होगा। बगहा विधानसभा मेरी प्राथमिकता रही है, बगहा की जनता मेरी प्राथमिकता रही है और बहुत सारे चंपारण की अलग अलग विधानसभा के युवा मुझसे जुड़े हुए हैं। मेहनत कर रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ, बगहा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बगहा को जिला बनवाने के लिए मेरी संघर्ष रहेगी, जो अगला संघर्ष है। तो हर बार कोई ना कोई आंदोलन, देखिए चंपारण आंदोलनकारियों का गढ़ माना जाता है। गांधी जी ने यहाँ से आंदोलन करके देश को एक नया पहचान दिया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बगहा के लिए ही अभी काम करेंगे और आने वाले समय में भी बगहा की जनता के लिए ही सेवा करूंगा। एक रेलवे ओवरब्रिज बनने की बात चल रही थी, वहाँ एक विधायक जी हैं जो वाल्मीकि नगर के हैं। ये जो कहानियाँ हैं जो मार्केट में हमें भी सुनने को मिली, उनकी मार्केट है और जिस मार्केट को वो बचाने के लिए वो पुल नहीं बनने देना चाहते, ये लोगों का कहना, और उसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे। पुल बन पाएगा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जनता जो बात कह रही है किसी व्यक्ति का नाम लेकर, तो ये कहना गलत होगा। ऐसा नहीं है, उसके अंतर्गत बहुत लोगों का मार्केट है, मेरा खुद का मार्केट है। अगर आप देखेंगे तो उस पुल बनने में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होगा तो वो मेरा होगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी 3 साल पहले एक शिलान्यास करके जाते हैं और वो शिलान्यास करने के बाद आज लगभग 3 साल हो गया। उस जगह पर आप जाएंगे ढाला पर, तो वो ढाला बगहा के कोर हाट पे है और न जाने हजारों लोग डेली वहाँ से क्रॉस करता है। और 3 साल से कड़ी धूप हो या बरसात हो, जब वो ढाला बंद रहता है तो लोग घंटों वहाँ इंतज़ार करते हैं। बहुत लोगों की मांग थी और कहीं ना कहीं जो देश के इतने उच्च मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, उनके प्रतिष्ठा की सवाल थी। लेकिन 3 साल जब कुछ नहीं हुआ, तब हम लोगों ने पहले एक आंदोलन किया। आंदोलन करने के 2 महीने बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं अमरण अनशन पर बैठा और 2 दिन 40 घंटे बिना खाए पिए जब मेरी व्यवस्था गिरने लगी तो खुद एसडीएम साहब, डीएसपी साहब लोग ने मुझे आश्वासित किया कि काम होगा और उस पर भी मैंने प्रस्ताव रखा कि अगर 10 दिन के अंदर काम नहीं होता है तो फिर मैं दूसरी कार्रवाई करूंगा। हो सकता था मैं जाकर रेलवेज को रोकता, लेकिन जो भी मुझसे बन सकता था बगहा की जनता के लिए वो मैं करता। उसका परिणाम ये आया कि जो टेंडर है वो टेंडर 8 बार कैंसिल किया गया था, जो बगहा की जनता को नहीं मालूम था। और 8 बार कैंसिल करने के बाद जो टेंडर एक पुल का हम 60 करोड़ जानते थे, वो पुल की राशि लगभग 1 अरब चली गई। लेकिन आज उस आंदोलन के बाद खुद डीएम उसको इंटरेस्ट लेकर, एसडीएम साहब इंटरेस्ट लेकर, आरओबी का सामान गिर गया, टोटल मटेरियल गिर गया, जो दुकानें थीं जो वो सारी टूट गई। तो अब आरओबी का काम रुकने नहीं जा रहा, ये तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। संघर्ष किया था, उसका फल मिल गया है जनता को और जनता ये बात जान गई है। चलिए, अब अंतिम सवाल करते हैं कि बगहा, आपने कहा कि नहीं लोकसभा तो नहीं, लेकिन बगहा की तैयारी है, विधानसभा जाने की तैयारी, विधानसभा के लिए क्या है आपके पास? क्या देंगे लोगों को, क्या बताएंगे? देखिए, विधानसभा बगहा तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में सबसे पीछे अगर कोई विधानसभा होगा तो वो बगहा होगा। ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ नहीं, चीनी मिल है तो चीनी मिल से क्या हो रहा है? एक चीनी मिल क्या करेगा? और जब चीनी मिल कब तक चलता है? चीनी मिल कहना, आज आप जाइए नालंदा देखिए,
आज नालंदा बनने में बगहा को 25 साल लग जाएगा। आज जिस तरह यहाँ आदिवासी लोग हैं, यहाँ थारू लोग हैं, यहाँ उर्राव लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? यहाँ जो युवा बेरोज़गार पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं है, हमारा जो ये कटाव हो रहा है मसान नदी का, जहाँ लोग हजारों की संख्या में